समाजवादी पार्टी जितना ताकत लगाना है लगा ले, जितना जोर लगाना है लगा ले। आजमगढ़ को सरकार मोदी सरकार एदा पारी हो जाई 400 पार। मोदी सरकार एक बार फिर मोदी सरकार। सर, उपचुनाव में गुड्डू जमाली लगभग 2.5 लाख वोट पाए थे, ऐसे में वो सपा के खेमे में चले गए। समाजवादी पार्टियों में ये खुशी है कि जिन वजह से वोट हमारा घटा तो हमारे साथ आएंगे, तो क्या आप इसको चैलेंज मानते हैं क्या? जाते थे 19 में अखिलेश यादव जी जीत के भाग गए, 22 में धर्मेंद्र यादव हार के भाग गए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार धर्मेंद्र यादव मतदान के पहले भाग जाएंगे। हो रहा है कोई जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। आप तो जब गाए थे तब तो पॉलिटिक्स से आपका कोई लेना देना नहीं था, तो अब आए हैं तो उस गाने के गान में आप आजमगढ़ में जो करके दिखाएं वो बता दीजिए। हमारे साथ आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव और पिंगलुआ जी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, इनसे बात करते जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं तो कैसा समर्थन मिल रहा है? सांसद जी लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और जनता भी तैयार है। जनता भी कह रही कि अब की बार 400 पार है और एक बार फिर से मोदी की सरकार है। धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ आए हैं, जिस तरीके से वो खुद कह रहे हैं कि आजमगढ़ में जो विकास हुआ, एक एक ईंट पर समाजवादियों का नाम लिखा हुआ है। आप लगातार यहाँ 15 महीनों से आजमगढ़ में है, ऐसे में आप खुद कहते हैं कि जो मैंने कर दिया वो 15 साल में कोई करके नहीं दिखा पाएगा, तो ऐसे में उनको क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि उन्होंने जो काम किया वो, जैसे एक एयरपोर्ट बनाया तो अपने उतरने के लिए बनाया, उन्हीं का जेट उतरता था वहाँ, उसको हमने आजमगढ़ की जनता के लिए लाइसेंस लेके चालू करवा दिया, ये हमने किया। अभी जो वो नहीं कर पाए, जो रेल लाइन पास करवाना था वो हमने करवा दिया। तो आजमगढ़ में वो बहुत टाइम से आ रहे थे, पर कभी आजमगढ़ को मास्टर प्लान दे पाए? नहीं दे पाए। आजमगढ़ का मास्टर प्लान महायोजना लागू हमने करवा दिया, तो ये किया है हमने। सर, उपचुनाव में गुड्डू जमाली लगभग 2.5 लाख वोट पाए थे, ऐसे में वो सपा के खेमे में चले गए। समाजवादी पार्टियों में ये खुशी है कि जिन वजह से वोट हमारा घटा तो हमारे साथ आएंगे, तो क्या आप इसको चैलेंज मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बसपा का वोट था। किसी व्यक्ति विशेष का वोट नहीं होता है, किसी व्यक्ति विशेष के कहीं आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वो बसपा का वोट था। अगर इस भ्रम में है तो वो भ्रम में रहें, हमको कोई दिक्कत नहीं। सर, गाने से ही आप जाने जाते हैं, ऐसे में गाने आपके आते रहते हैं। 2024 का चुनाव करीब, ऐसे में कुछ गाया है आप तो लोगों को सुना दीजिए, दर्शकों को सुना दीजिए। मैं आजकल एक ही चीज़ गा रहा हूँ, आजमगढ़ में जहाँ जा रहा हूँ तो आजकल होली का माहौल चल रहा है, तो जनता भी मेरे साथ यही गा रही है कि मोदी सरकार एदा पारी हो जाई 400 पार। मोदी सरकार एक बार फिर मोदी सरकार। सर, जो विकास की बात है, 15 महीने में जो आपने विकास किया है, एक बार लोगों तक बताइए। क्योंकि लोगों का ये सवाल है कि जो भी आजमगढ़ में विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी ने किया है, एक एक ईंट पर समाजवादी पार्टी का नाम है, तो ऐसे में मैं जानना चाहूँगा और दर्शक भी जानना चाहते हैं, उनको भी आप बताएं कि क्या ऐसा है कि जो लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। आप लोग गिनना शुरू करिए। पहला, आजमगढ़ का मास्टर प्लान, जिसके बिना आजमगढ़ का संपूर्ण विकास संभव ही नहीं था, ये कोई नहीं किया था, ये हमने किया। हम लोग 10 बार मुख्यमंत्री जी के पास गए और बार बार उनको याद दिलाते रहे, और आज वो लागू हो गया, मास्टर प्लान लागू हो गया, महायोजना लागू हो गई। ये सबसे बड़ा काम हुआ। आजमगढ़ का विश्वविद्यालय जो इन लोगों ने कहीं और भेज दिया था, वो भी हम लोग लेके आए, आजमगढ़ में बन के तैयार हो गया, वहाँ पढ़ाई शुरू हो गई। एक सबसे बड़ा काम जो हमारा गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस को सीधे रेल लाइन से जोड़ने का था, वो हम लोगों ने पास करवा लिया। आजमगढ़ में रिंग रोड बन रहा है, ये हम लोगों ने कराया। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बन रहा है, ये हम लोगों ने करवाया। आजमगढ़ में रासेपुर तितरा मार्ग जो 40 साल से खराब था, इन लोगों की औकात ही नहीं थी बनाने की, वो हम लोगों ने बनवा दिया। अरे ये अपने गांव का रोड नहीं बनवा पाते हैं, ये क्या बात करते हैं? 40 साल से जो विधायक हैं, मंत्री हैं, इनके गांव की सड़क नहीं बनी थी, वो हम आके बनवा दिए। इसके बाद बिलरियागंज रोना पार मार्ग पता नहीं किस जमाने से टूटी फूटी पड़ी थी, गढ़ गढ़ बोल के गढ़ा बना के रखा था लोग, वो भी बनवा दिए। अभी कल ही वहां जाके आए। तो आजमगढ़ में जो जो काम करना था वो तो 1.5 साल में हुआ है।
ये लोग तो खाली आते थे, जीते या हारे भाग जाते थे। 19 में अखिलेश यादव जी जीत के भाग गए, 22 में धर्मेंद्र यादव हार के भाग गए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार धर्मेंद्र यादव मतदान के पहले भाग जाएंगे। यहाँ के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन लोगों का कहना है कि जो फ्लाइट चल रही है वो चुनाव खत्म हो जाएगा तो जो भी एक फ्लाइट चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। तो क्या ऐसे में ये जो लोगों के दिमाग में भ्रम है, कहीं न कहीं लोगों तक ये संदेश भी जा रहा है, तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ होना है क्या? समाजवादी पार्टी अपना जितना दम लगाना है लगा ले। प्रधानमंत्री जी ने जब एयरपोर्ट पे खड़ा होकर मेरा हाथ पकड़ के कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पास हुआ, इसको बनवाओ, यहाँ से सब जगह फ्लाइट उड़वाओ, हमने कहा एकदम। तो अब समाजवादी पार्टी जितना ताकत लगाना है लगा ले, जितना जोर लगाना है लगा ले। आजमगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना के और मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, दुबई के लिए फ्लाइट उड़ाऊंगा यहीं से। जो भाजपा के लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, ऐसे में आपका एक पुराना गाना है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, कोई जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। आप तो जब गाए थे तब तो पॉलिटिक्स से आपका कोई लेना देना नहीं था, तो अब आए हैं तो उस गाने के गान में आप आजमगढ़ में जो करके दिखाएं वो बता दीजिए। ये जो इतनी देर से मैं बता रहा था वो वही बता रहा था कि जो काम कोई नहीं कर पाया था, रेलवे लाइन का काम, हमारे एयरपोर्ट का काम, हमारे बेलैसा के ब्रिज का काम, हमारा जो है रासेपुर तितरा मार्ग का काम, रौना पार बिलरियागंज का काम, आजमगढ़ के महायोजना का काम, ये सारा काम कोई नहीं किया था, वो हम ही लोग ने 1.5 साल में किया है। और उसके अलावा गरीब लोगों के लिए सिर्फ 1.5 साल में 10 करोड़ रुपए तो हमने इलाज के लिए करवाया। ये अगर समाजवादी पार्टी का सांसद होगा, 1 साल में 5 करोड़ की निधि लाके यहाँ काम करेगा, और मैं 1 साल में 500 करोड़ लाया हूँ आजमगढ़ में, और ये मोदी जी का सांसद ही ला पाएगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार है और आगे भी मोदी जी की सरकार बन रही है, तो आगे भी हम ही लोग यहाँ पे लाके काम करेंगे, ये जनता को भी पता है। सर, उपचुनाव से कितना अंतराल बढ़ने वाला है? इस बार बड़ी जीत होगी मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह मैं गांव-गांव में जा रहा हूं, और जो लोग पहले थोड़ा भ्रम में थे कि हम इधर जाएं, उधर जाएं, किधर जाएं, वो सब एकदम मन बना लिए हैं कि हमको भी सरकार के साथ रहना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है, मोदी जी के साथ रहना है, तो इस बार बड़ी जीत होगी। आखिरी में आजमगढ़ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ की जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग बिना किसी भ्रम में पड़े मोदी जी को चुनिए, क्योंकि मोदी जी ही देश के तीसरे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आप आजमगढ़ भी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होकर के और अपना विकास करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, दादा उर्फ निरहुआ जी हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और जीत को लेकर के दावा कर रहे हैं। हालांकि जीत के दावे की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं धर्मेंद्र यादव, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं, और दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात यह होगी कि आजमगढ़ की जनता किसको सर का ताज पहनाती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या कहना, मैं कमेंट करके जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।